सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री, जपदान, यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। सूत जी से तब ऋषि ये कहते, सदाचार हम सुनना चाहते, स्वर्ग नरक के कर्म बताओ, सब आचार हमें समझाओ। सूत जी तब ऐसे समझावे, विद्वान ही ब्राह्मण कहावे, सदाचार जो पालन करता वह ही सच्चा ब्राह्मण होता। वेद का जो अभ्यासी होता वह ब्राह्मण ही विप्र कहाता। सदाचार या वेदाचार या विद्या से जिसको प्यार, एक भी गुण जो इनमें से हो तुझ कहते हैं उस ब्राह्मण को। पुरोहित मंत्री जो भी होता क्षत्रिय ब्राह्मण वो कहलाता। जो वाणिज्य कर्म निभाता वैश्य ब्राह्मण वह कहाता। स्वयं ही जो है खेत जोतते शूद्र ब्राह्मण उनको कहते। वह ब्राह्मण चांडाल द्विजे जो परिद्रोही हो, जो औरों के दोष को देख कर खुश हो। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। क्षत्रिय पृथ्वी पालन करता वही राजा है कहलाता। जो क्रिय विक्रिय है करता वही सच्चा वैश्य होता। जो तीनों की सेवा करते वही वास्तव में शूद्र कहाते। शूद्र जो खेत में हल को चलाता वह यहाँ पर वृषल कहलाता। सेवा शिल्प और कर्षण तजता वही शूद्र है दस्यु कहाता। ब्रह्म मुहूर्त में ये सब उठकर सबका चिंतन करें बैठ कर। संधि काल में द्विज जग जाए, शौच आदि कर स्वच्छ हो जाए। फिर दांतों की शुद्धि करना, जल देवों को प्रणाम करना। मंत्र पाठ कर जल में जाए, मंत्रोच्चारण के संग नहाए। फिर देवों का तर्पण कर ले, उतरे वस्त्र ना वहां पे धोए। अग्नि रीति मंत्र ध्यान कर भस्म से त्रिपुंड लगाए। मंत्र से पहले भस्म कभी जल में न गिरने पाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि भस्म शुरू में गिर जाए, गिराने वाला नरक ही पाए। यदि कभी ऐसा हो जाए, आपोहिष्टा मंत्र को गाए। जल को छिड़के फिर निज सिर पर, बाद में यस्य क्षाय मंत्र पढ़कर पैर पे जल के छींटे लगाए। ये ही संधि प्रोक्षण कहाए। आपोहिष्ठा की 3 ऋचाएं, 3 चरण सब में पाए। इन तीनों का पाठ मनन कर, जल छिड़के पैर हृदय मस्तक पर। ये तो मंत्र स्नान कहाते, आपत्ति में सहायता करते। सूर्यश्च मां मनुष्य सुबह को, अग्निश्च मां मनुष्य शाम को। आप पुनंतु मध्य काल में अंग प्रोक्षण करें फिर जल में। प्रातः काल संध्योपासना, गायत्री मंत्र जाप। सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य दे निष्पाप। शिव पुराण है मुक्ति
मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मध्यकाल गायत्री पढ़ना, एक अर्घ्य सूर्य को देना, सायकाल पश्चिम कर मुख को प्रेम से अर्घ्य दे फिर सूरज को। सुबह मध्य मुख ऊपर करके, शाम को दे मुख ऊपर करके, संध्या समय उचित ही रखना, भूल होए तो प्रायश्चित करना। एक दिन यदि भूल हो जाए 100 गायत्री अतिरिक्त गाएं, 10 दिन नित्य कर्म छूट जाए, 1 लाख गायत्री दोहराएं। 1 माह यदि भूल हो जावे, उपनयन संस्कार फिर से करावे। अर्ध सिद्धि को विष्णु ब्रह्मा, ईश गौरी कार्तिके चंद्रमा, यम आदि हो जो भी देवता, जल से तर्पण करो तुम उनका। तर्पण को ब्रह्मार्पण करके, बैठो शुद्ध आचमन करके। नियत स्थान आसन जमा, बैठो स्थिर बुद्धि, देव नमन प्रणव जप करके, फिर आवृत्ति गायत्री। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आ उमा जो 3 सनातन, एकता ब्रह्म जीव प्रतिपादन। ओम का जब भी जाप करो तुम, मन में ऐसा भाव रखो तुम, अज हरि हरि की भक्ति करते, जो रचना पालन प्रलय करते। ब्रह्म स्वरूप ओंकार है प्यारा, उनमें बस ये भाव हमारा। मन इंद्रियों की सब वृत्तियों को प्रेरित करें ज्ञान व धर्म को, जिससे भोग व मोक्ष प्राप्त हो। जो ऐसा चिंतन करता हो, वह निश्चय ही ब्रह्म को पाता। या निष्काम प्रणव जप करता, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता। सुबह 1000 गायत्री गाता, मध्यकाल के जप 100 बार, सायंकाल 28 बार। वैश्य क्षत्रिय अन्य वर्ण को, यथा साध्य करे गायत्री जप को। सहस्त्रार आज्ञा अनाहत, मणिपुर स्वाधिष्ठान, मूलाधार है प्रथम चक्र, क्षयोले पहचाने। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। विद्येश्वर ब्रह्मा विष्णु जी, ईश जीवात्मा परमेश्वर जी, ये स्थित है 6 चक्र में। ब्रह्म बुद्धि कर एकता इनमें, सोहम जाप करो हर श्वास, बाहर भीतर ये विश्वास। पंचभूत और महातत्व से, ये तन बना है 5 तत्व से। ऐसे हजारों तन का एक, अजपा गायत्री जपे एक, क्रम से ही अतिक्रमण करके, जीव को प्रभु से संयुक्त कर ले। जो जप करता 1000, ब्रह्मलोक का है अधिकार। जो 100 बार है जप को करता, इंद्र पद का अधिकारी होता। अन्य वर्ण थोड़ा भी करता, ब्राह्मण कुल में जन्म वो पाता। 12 लाख गायत्री जपता, वह ही पूरा ब्राह्मण होता। 1 लाख गायत्री का जिसने किया हो जाप, वैदिक कर्म में यह ब्राह्मण नहीं लगाए आप। शिव पुराण